महीना और श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा, बड़े भावों से प्रथम दिवस। अपने दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा। विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस श्रावण के महीने में जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें दो तो पानी के कलश रहते हैं, दो पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंदी होती है और एक बांबू एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस बांबू का। फिर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं? बांस बोलते हैं, बांबू बोलते हैं, बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू मूलतः प्रयोग। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोला देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, और कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता है। शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का बांस का प्रयोग किया जाए आखिरी तक। और कावड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें दो कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी भागवत जी? भागवत जी में प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठें हैं। और सरलता में जाइए, देखो, बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रख सकते हैं। वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस, वो भी बांस का। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देवाधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं, और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, तो हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है। उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती है अपने आप। कई लोग छत्तीसगढ़ से, मालूम नहीं जाते कि नहीं जाते, हमें नहीं मालूम, पर देवघर, बाबा धाम, छत्तीसगढ़ से जाते हैं लोग? हाथ उठाओ जरा, जाते हैं? अरे बहुत बढ़िया, रखो रखो, बहुत। देवघर जाते हैं, सुल्तानगंज से जल भरकर देवघर तक पैदल 150 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 भगवान का भजन करते करते चले जाते। उसके दरवाजे तक पहुंच गए, जल महादेव पर चढ़ा कि नहीं चढ़ा वो मतलब नहीं है, वो मूलता नहीं है, पर आप भगवान के दरवाजे तक जब पहुंचते हो, आप भगवान के द्वार तक जब पहुंचते हो तो भगवान उसको स्वीकार पहुंचते। हम उसके दरवाजे तक जब पहुंचेंगे तो सुख अनुभव अपने आप। 11 अगस्त को हम जहां रहेंगे वहां से लाइव शाम को 7 बजे आप और हम, पूरा देश और पूरा विश्व
शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर भगवान से अपने मन चाहा वर। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी। 108 चावल के दाने, आखे मतलब से 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरा मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मोली, अबीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखें जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके आते रहते हो, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर कराने या उससे 1 घंटे पहले करा दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांछित फल देव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। जो ब्राह्मण आपके परिचित हो उनको बुला लें। अगर ब्राह्मण ना मिले तो टीवी के माध्यम से आप और हम सब बैठकर जो ब्राह्मण देवता होंगे वो पूजन कराएंगे, और आप और हम पूजन करेंगे, और उसका लाइव आप और हम साथ में मतलब ऑनलाइन, मतलब जैसा हम कर रहे हैं वैसा आप हमारे साथ में बैठकर एक साथ पूजन करेंगे, और एक साथ महादेव की करोड़ों लोग मिलकर आरती करेंगे और बाबा से मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। शिव कथा कहती है, कावड़ लेकर जब हम भगवान देव महादेव की ओर बढ़ते हैं, कावड़ लेकर, चलो कुबेश्वर धाम चलकर कावड़ चढ़ाए, चलो कुबेश्वर कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए, कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए, अरे चलो कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलो कुबेश्वर कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ा, चलो वो कावड़ चढ़ाए मेरे भोले को रिझाए, वो कावड़ चढ़ाए शिव शंकर को रिझाए, चलो चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए बड़े भाव से। पहली कावड़ माता गौरा चढ़ाई, 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 ओ गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई, गौरा चढ़ाई भोले बाबा को रिझाई, गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई, गौरा चढ़ाई शिव शंकर को रिझाई, चलो चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबेश्वर धाम चलिए कुबेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए कुबेश्वर धाम
चढ़ाई नारायण को पाई, लक्ष्मी लक्ष्मी चढ़ाई नारायण को पाई। चलो चलिए कुबेरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए चलो चलिए कुबेरेश्वर धाम चल के कावड़ चढ़ाए, चलिए चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, तीजी कावड़ माता सीवन चढ़ाई, सीवन चढ़ाई सीवन चढ़ाई। स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात, सावन का महीना और श्रावण के महीने की ये प्रथम शिव महापुराण की कथा, बड़े भावों से प्रथम दिवस अपने दिल से बाबा से अपने मन की बात कहिएगा, भाव से दिल से बाबा से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर, पीछे वाले अगर कीचड़ हो रहा हो तो खड़े खड़े छातों के नीचे, और जो अंदर बैठे हैं जिनको जगह है वो बैठकर बाबा से अपने मन की बात करें, बड़े भावों के साथ में। आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए, दिल से बोलिएगा बाबा से। नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु श्री शिवाय, नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, वेश मंगलकारी, वेश मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवती महादेव भगवान शिव की कथा करती है, बहुत विश्वास के साथ में ये सावन का महीना मिला है। इस सावन के महीने में जितना जितना शिव की भक्ति कर सकते हो उतनी करो। आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने शिव भक्त भगवान शिव की अविरल भक्ति को सावन के महीने में धारण कर रहे हैं, वो एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। अभी हम जहाँ रुके हैं न्यू कुर्सी पार, कुर्सी पार है कि कुर्सी पार है? हाँ तो तुम समझ गए ना? हाँ ठीक है। हम जहाँ रुके हुए हैं न्यू कुर्सी, हाँ तुम समझ लेना, कुर्सी कुर्सी एक ही बात है, ठीक है। हम न्यू डेज पार रुके हैं, तो वहाँ जिस भवन में हम रुके हैं अग्रसेन अग्रवाल समाज का, तो सुबह सुबह लगभग 5 साढ़े 5 बजे हम जब सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, घूम रहे थे, तो
वहां एक माता जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया। कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनना। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी, हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करें? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी, हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, आप कहते हो कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेगा। मूर्ति बात। हमने उस माँ से कहा, तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है, उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगाकर बैठे रहो। हमने उस माँ से सवेरे सवेरे तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सवेरे सवेरे उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन करें? और अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसका। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगाकर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे, बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जाओ। ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से तुम ध्यान लगा लो, मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ा कर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता चले, अपने आप लीन हो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। एक पत्र है, मेरा नाम मनीराम देवांगना। कहीं बैठे हैं मनीराम जी देवांगना? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। हाथ हिलाओ एक बार वापिस, आ जाइए। मेरा नाम मनीराम देवांगन है, मैं भाटापारा जिला बालोता बाजार, भाटापारा छत्तीसगढ़ का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ? मैं कपड़े की फेरी लगाता हूँ। साइकिल पे कपड़ा बांधना, ले जाना, बेच। 1 साल से मेरी कपड़े की फेरी ठीक नहीं चल रही। इतना दुखी हो गया कि भोजन के भी लाले पड़ने लगे, बड़ी मुश्किल से जिंदगी चलने लगी। अब करूं तो करूं क्या? एक दिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि तू एक काम कर, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी पर अगर 1 लोटा जल चढ़ाओगे, उसको जल चढ़ाने वाला एक ना एक दिन सेठ जरूर बनता है। अब तू फेरी भी लगा, मना नहीं, पर पहले शिव जी को जल चढ़ा। मैंने अपने पिताजी के कहने पर, जो आपकी कथा दिन रात सुनते हैं, उनके कहने पर शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 2-3 महीने तो मेरी फेरी जैसी थी वैसी ही रही, कोई अंतर नहीं आया। आखिरी में मैंने मंदिर जाना छोड़ा तो मेरे पिताजी ने कहा मंदिर मत छोड़, तो शिव जी के मंदिर में जा, झाड़ू पोछा लगा और 1 लोटा जल चढ़ा। अब मैंने मंदिर में सफाई करना प्रारंभ करी और मेरे बाबा का नाम लेकर जो जल शिव जी को चढ़ाता था वही मैं अपने कपड़े पर छींट देता था और कपड़ा लेकर साइकिल पर बांध कर चला जाता। आज मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे भी लाखों और करोड़ों में खिला दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आया, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। आप और हम सब गुनगुनाते,
खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भूले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, आपका भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि पक्का है, हम तो कहेंगे कबाड़ा बेचने वाला हो, फल का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हो, और अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये विश्वास मानना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल इंतजार जरूर करना। मेरा बाबा तुम्हारा वो जल चढ़ाने वाला हाथ एक दिन पकड़ लेगा, तुमको खींच कर आगे बढ़ा ही देगा, ये निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा बाबा जिस दिन हाथ पकड़ेगा और खींचेगा उस दिन सुख अनुभव। थोड़ा समय लग सकता है। एक विश्वास, साइकिल पे कपड़ा बांध कर बेचने वाले के लिए भी शंकर ऐसी अविरल भक्ति पैदा कर दिया कि उस बच्चे ने लिखा है कि मुझे भंडार घर पर इतना दे दिया मेरे बाबा ने कि मुझे और लुटा दिया भंडार, कर दिया माल। अपने भरोसे को बढ़ाना है हमें, अपने विश्वास को बढ़ाना है हमें। सावन के महीने में हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना कि हमारा विश्वास कितना शंकर के प्रति जा सकता है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो शंकर जी से आपको दूर करते जाएंगे, बहुत। और मेरा निवेदन, आपके घर के पास, आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में जहां शिव का मंदिर है वहां रोज एक लोटा जल लेकर शिव के पास जाओ, उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचो। 24,000 श्लोक का यह अपार समुद्र है शिव महापुराण की कथा। 12 संहिताओं में इसको बांट दिया गया है, और 24,000 श्लोक की इस अपार समुद्र में से आप और हम बैठकर केवल 1-2 मोती निकाल पाएंगे, और उस मोती को भी अगर हमने अपने पास में रख लिया तो समझ लो कि हमारी जिंदगी सार्थक हो। ज्यादा हम नहीं निकाल कर, शिव महापुराण में से मात्र 1-2 मोती, 7 दिन की कथा में से हमको वो अनमोल मोती निकालना है, वो मोती हमारी जिंदगी की सार्थकता को उत्पन्न करे। और जिसने 2 मोती निकाल लिए उसका जीवन सार्थक। हमें ध्यान देना है कि हमारा मन, हमारा चित्त भगवान की ओर स्थिर हुआ कि नहीं। गेहूं पिसवाते हो, अरे बोलो तो जम के, जम के तो बोलो। पिसवाते हो, रोटी बनाते हो, खाते हो। गेहूं की पीसने की जो चक्की होती है ना, उसमें 2 पार्ट लगे होते हैं, एक पार्ट फिक्स और दूसरा पार्ट जम के बोलो घूमता रहता। चक्की का जो एक पार्ट होता है वो एकदम फिक्स होता है, एकदम जमा हुआ होता है, दूसरा पार्ट घूमता रहता है, तब जाकर वो गेहूं चावल पिसाता है। और अगर दोनों पार्ट घूमने लगेंगे तो पिसाएगा क्या? चक्की का एक पार्ट स्थिर है और दूसरा पार्ट घूम रहा है, उसी तरह इस शरीर के भी 2 पार्ट हैं, एक मन, दूसरा ये शरीर। शिव महापुराण की कथा कहती है मन को शंकर के चरणों में स्थिर रख लो और ये शरीर घूमने दो, परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लग सकती। मन स्थिर रखो। हम मन को स्थिर नहीं रख पाते। हम मन को जिस दिन स्थिर
स्थिर रख लेंगे हम मन को, जिस दिन पकड़ लेंगे हम, जिस दिन मन को हम स्थिरता में लाकर खड़ा कर देंगे, जिस दिन हमने मन की स्थिरता को निश्चित कर दिया, जिस दिन हमने मन को स्थिर कर दिया, फिर ये शरीर कहीं पर भी जाए, ये शरीर कहीं पर भी पहुंचे, अगर मन स्थिर हो गया तो फिर शरीर भी इधर उधर नहीं जा सकता। मन की स्थिरता। किसी किसी घर में बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे दिए जाते हैं, किसी किसी घर में बच्चों को इतना अच्छा ज्ञान दे दिया जाता है कि बच्चा किसी के साथ भी रहे उसका मन कभी बिगड़ता नहीं, वो बच्चा कभी नहीं बिगड़ता। कितनी सुंदर बात कही है। केकई मंथरा अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरे, और वो विभीषण रावण की लंका में रहने के बाद भी बिगड़ा नहीं बिगड़ा। वो लंकापति रावण की लंका में रहने वाला वो विभीषण भगवान की विरल भक्ति में डूबा रहा, और उस मंथरा को इतना समझाया गया, मंथरा को इतना इतना कहा गया, केकई को इतना समझाया गया, माता केकई से इतना इतना कहा गया, पर वो सुधरने को तैयार नहीं, वो संवरने को तैयार। अपने मन को स्थिर बने। आपके बच्चों को बाल्यावस्था में जो संस्कार दिया जाए वो संस्कार इतना प्रबल होना चाहिए कि हमारे बच्चे, ये उसका शरीर, हमारे बच्चों का शरीर, हमारे बच्चे कहीं पर भी रहें, ये शरीर उसका कहीं पर भी रहे, मित्र कोई भी बने, दोस्त कोई भी बने, कहीं पर भी जाए, कहीं पर भी बैठे, किसी भी होटल में जाए, कहीं पर भी बैठे, पर तुम्हारे घर के संस्कार की मूलता इतनी प्रबल होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों का मन इतना स्थिर होना चाहिए कि नहीं, मेरे पापा के संस्कार ऐसे हैं, मेरी मम्मी के संस्कार ऐसे हैं, मेरी महतारी के संस्कार ऐसे हैं, मेरे पिता के संस्कार ऐसे हैं, मैं अपने पिता को धोखा नहीं दे सकता, मैं अपनी माँ को धोखा नहीं दे सकती, मैं गलत जगह पर भटक नहीं सकती, मैं गलत जगह पर जा नहीं सकती। ये हमारे मन की स्थिरता बताए। आज का जो माहौल चल रहा है ना, हे मेरी जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं वो भी सावधानी से सुनो। आज का जो माहौल चल रहा है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाता है कि कहां है, पर घर के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि वो कहां है। हमारे बेटे का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां चल रहा है, हमारी बेटा का नेटवर्क कहां तक है, हमारी बेटी का नेटवर्क कहां तक है, हमारे बच्चों का नेटवर्क कहां तक है, किसकी संगत में, कौन दोस्त, कौन सहेली, कहां जा रही है, कहां ले जा रही है, कहां बैठ रही है। नेटवर्क कहां है। गुरु नानक देव जी संतों के सिरमौर, गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले, एक व्यक्ति जो कर्म करता है उस कर्म करने वाले व्यक्ति के ऊपर उस मालिक की दृष्टि हर पल रहती है, हर पल। जैसे आज की भाषा में कहें कि दुनिया के लोग कहीं पर भी रहे, वो सोचते हैं कि हमने जो करा वो परमात्मा ने नहीं देखा, हमने जो किया वो भगवान ने नहीं देखा, हम पुण्य करते हैं तो सारी दुनिया में डोंडी पीट देते हैं, और हम पाप करते हैं तो किसी से नहीं कहते, छुपा लेते हैं, उसको लगता है कि मैंने किसी से नहीं कहा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बाले, हमारे एक एक कर्म पर हमारे ईश्वर की, उस परमात्मा की दृष्टि हमेशा रहती है। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ सकता है कि कहां है, पर आज के बच्चों का नेटवर्क मालूम नहीं पड़ पाता कि बच्चे कहां हैं, किससे बात कर रहे हैं, मोबाइल में किससे चैटिंग कर रहे हैं, किससे बात की जा रही है, कौन है, कौन सहेली है, कौन दोस्त है, कौन व्यक्ति कैसा है, उसको नहीं मालूम पड़ता। मोबाइल का नेटवर्क मालूम पड़ जाएगा पर बच्चों का नेटवर्क नहीं मालूम पड़ पाता। इसलिए निवेदन आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से जितने मेरे विश्व के पूरे संपूर्ण विश्व में बैठे हुए श्रोता भाई बहन जो शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे निवेदन है, सावन के महीने में अपने बच्चों के हाथ में एक लोटा जल पकड़ाओ और उसको भी शिवालय तक भेजो, जिससे उसका मन स्थिर होगा। शरीर भले घूमता जाए पर मन की स्थिरता बनना चाहिए। शरीर भले घूमे पर मन की स्थिरता हो। मकान किसने बनाया? तुमने मेहनत कर कर। घर बनाया तुमने मेहनत कर कर, एक एक रुपया जोड़कर तुमने महल बनाया, नगर बसाया, मकान बनाया, घर बनाया, परिवार बनाया, पत्नी का हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट, सब कुछ घर में लाकर दिया, डिनर सेट, सब कुछ दिया। उसके बाद भी मनुष्य अगर घर में अपसेट रहे तो ऐसे सेट का कोई मतलब नहीं। उसके बाद भी अगर अपसेट हो तो उसका कोई मतलब नहीं। शादी में अभी हम बीच में कथा थी एक महाराष्ट्र में, तो हम एक शादी में गए, वो नहीं माने कि आपको बेटी ने जिद कर ली कि नहीं, गुरुजी नहीं आएंगे तो मैं बरमाला नहीं डालूं, फेरे नहीं डालूं, फिर हमको जाना पड़ा। अब वो बेटी ऐसा हाथ करी, हमने उसके हाथ में
श्रीफल वगैरह दिया, तो उसके हाथ में नाम लिखा हुआ था। तो हमने बेटी से पूछा क्यों रही ये हाथ में नाम किसका लिखा है? तो बेटी ने कहा मैंने पूछा बेटा ये नाम किसका लिखा है? तो कि मेरे पति का। अच्छा, तो हमने कहा कि ये तुमने हाथ पे नाम क्यों लिखवाया? तो वो बोली कि मैंने जब मेहंदी मंडवा रही थी तो मेरी जो चाची जी हैं वो बोली कि हाथ में अगर पति का नाम रहता है तो पति मुट्ठी में रहता है। तो फिर हमने कहा बेटा फिर तो पति की जगह सास का लिखाना था, फिर पति का क्यों? अगर हाथ पे नाम लिखने से पति मुट्ठी में आ जाए तो सास का नाम लिखाती कि सास मेरी मुट्ठी में हो जाए। देख, हमने उस बेटी से कहा देख, संसार में किसी को मुट्ठी में करने का प्रयास मत करो, प्रयास करो कि मेरे हाथ से सब छूटे रहें और मेरा महादेव मेरे हाथ में पकड़ा रहे, बस इससे ज्यादा। मेरा देवादिदेव महादेव मेरे हाथ से, मेरा शिव मेरा बना रहा है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को अपना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हम संसार के लोगों को ये विचार करते हैं ये परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मेरे बनते चले जाएं। शिव पुराण कहती है हम जितना जितना संसार के लोगों को अपना बनाने का प्रयास करेंगे ये हमसे दूर हटते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास ये करो कि हमारा शिव, हमारा शंकर, हमारा ओघड़दानी, मेरा देवादिदेव महादेव, मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा शिव हमारा बन जाए, बाकी की दुनिया भले जाए तो जाए। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। हम शिव को अपना बना, हम शंकर को अपना बना, हाथ पर नहीं दिल पर हमारे शिव का नाम अंकित कर ले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हमने अंकित कर लिया तो हमारे हर पल हर घड़ी हर क्षण हर श्वास में शिव रमेगा। सावन के महीने में विश्वास के साथ में जो हम भगवान की कावड़ लेकर जाते हैं उसमें जो डंडा लगा होता है वो बांबू का होता है, उसमें भी गांठें होती है, वो गांठें खुल जाती हैं। कहते हैं शिव के नजदीक जैसे जैसे पहुंचते हैं वैसे वैसे हमारी जिंदगी की गांठें खुलती चली जाती। शिव महापुराण में एक देवराज नाम का ब्राह्मण, महात्म में कथा थी, एक देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म जरूर ले लिया पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं करता। एक व्यसन, एक वासना, एक निंदा। ब्राह्मण भले ब्राह्मण कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, वेद पुराण पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, भगवत भजन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मूल वो नहीं है। व्यसन, वासना और निंदा। ब्राह्मण अगर ये तीन चीजों से दूर है, कौन कौन सी तीन चीजें जम के बोलो जरा। पहले नंबर पर है व्यसन, कोई गलत व्यसन में तो नहीं पड़ा है, मांस मदिरा गलत चीज, कोई बहुत मालूम पड़े व्यसन में डूबा रहता हो तो ये सब ब्राह्मण की मूर्ता नहीं। व्यसन, वासना, और स्त्री को मां के तुल्य देखे, पर कन्या को बेटी के तुल्य देखे, उसके नेत्रों में कहीं वासना ना हो। एक व्यसन, दूसरा वासना, और तीसरे नंबर पर है निंदा। अगर कोई ब्राह्मण के कुल में जन्मा है और वो निंदा से दूर है, बुराई से दूर है, किसी की निंदा नहीं करता, किसी के लिए अपशब्द नहीं बोलता, वो ये मान लेता है कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि उस परमात्मा ने रची है, इसमें अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी हैं, तो निंदा करने से कौन सा लाभ मिलेगा। तीन चीजें अगर ब्राह्मण के पास में है, एक व्यसन से दूर, दूसरा वासना से दूर, तीसरा निंदा से दूर अगर कोई ब्राह्मण है तो समझ लेना वो सारे वेद और पुराण का शास्त्री है। वो मरमत की, उसने भले वेद पढ़े कि नहीं पढ़े, शास्त्र पढ़े कि नहीं पढ़े, पुराण पढ़े कि नहीं पढ़े मालूम नहीं, उसने कभी पूजन करी कि नहीं पता नहीं, उसने कभी मंत्र जाप किया कि नहीं पता नहीं, उसने कभी संध्या करी कि नहीं पता नहीं, पर जिस ब्राह्मण, जो ब्राह्मण व्यसन से, वासना से और निंदा से दूर रहता है, समझ लेना वो ब्राह्मण वेद और पढ़े हुए, शास्त्र पढ़े हुए ब्राह्मण के तुल्य होता है। व्यसन से दूर रहे, वासना से दूर रहे और निंदा से दूर।
व्यसन, वासना और निंदा से जो दूरी बना लेता है, समझ लो वो श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ। आज के जमाने में हम किसी से भी कह देते हैं, महाराज जी आशीर्वाद तो दे दो। अगर चतुर महाराज होगा, चतुर होगा तो वो कह देगा मेरे आशीर्वाद से क्या करना, तुम्हें अगर आशीर्वाद लेना है तो अपने घर के बुजुर्गों का, माता पिता का और परमात्मा का आशीर्वाद लेते रहो, जिंदगी सार्थक हो जाए। व्यसन में डूबा हुआ कितना बड़ा भी विद्वान क्यों ना हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी क्यों ना हो, कितना बड़ा भी शास्त्रों का मर्म के जानने वाला क्यों ना हो, अगर व्यसन में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। कितना बड़ा भी मर्मज्ञवान हो, कितना बड़ा भी वेद पाठी हो, कितना बड़ी विद्वत्ता हो, अगर वो वासना में डूबा है तो वो श्रेष्ठ नहीं। लंका अधिपति रावण के पास में इतनी विद्वत्ता थी, इतना विद्वान था, इतना ज्ञानी था, इतना ज्ञानी था, इतनी विद्वत्ता लंकाधिपति रावण के पास में थी कि सारे मंत्र, सारी साधना, सारे तप, सब कुछ लंकाधिपति रावण जानता था। पर व्यसन में भी रावण डूबा रहा, वासना में भी रावण डूबा रहा और निंदा में भी रावण डूबा रहा, इसलिए कोई दिया जलाने वाला नहीं बचा, समाप्त हो गया। आप भले वेद ना पढ़िए, आप भले शास्त्र ना पढ़िए, आप भले मर्मज्ञ मत बनिए, आप भले विद्वान मत बनिए, पर ब्राह्मण के 3 लक्षण अगर आपके अंतर्गत हैं, आप व्यसन से दूर हो, आप वासना से दूर हो, आप निंदा से दूर हो, किसी की निंदा आपके मुख पर नहीं आती, किसी की बुराई आपके मुख पर नहीं आती, लेना कि कहीं ना कहीं आप शंकर का एक रूप धरकर पृथ्वी पर आए हो, कहीं ना कहीं राम का एक रूप रखकर आप मृत्यु लोक में आए हो, कहीं मेरे कृष्ण ने आप पर कृपा करी तो कहीं अपने अंश को भूमि पर भेज दिया। अगर इन 3 चीजों से आप दूर हो, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, एक पत्र योगिता साहू चंद बुरी लिखा है कि बुरी लिखा है वो पता नहीं है, हम चैनल पे दिखा देते हैं, तुम खुद पढ़ लेना और तुम समझ जाना कि यही लिखा है, ठीक है। कैमरे वाले भैया जरा आप जरा इनको बताओ क्या लिखा हुआ है। मैं योगिता साहू चंद, अब तुम पढ़ लेना, फिर दुर्ग, ठीक है, पुरी पुरी, हाँ चंदपुरी, हाँ ठीक है समझ गए, हर हर महादेव। मैं योगिता साहू चंदपुरी दुर्ग से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। योगिता साहू कहीं बैठी हैं चंदपुरी से तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, कहीं बैठी हो और अगर बच्चे को लाई हो, इधर बैठी हैं क्या, बच्चे को लाई हो तो लेकर आ सकती हैं, ले आओ। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे यहाँ शादी के हमने 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल तक इंतजार करते रहे बच्चे का कि बच्चा होगा, संतान होगी, पर संतान का सुख नहीं हुआ गुरुदेव। कई वर्ष निकल गए और संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा अगर सुनी जाती है और जो मांगा जाता है वो प्राप्त होता है। हमने विचार करा हमें कहां शिव महापुराण की कथा सुनने को मिलेगी, वो सीहोर वाला बाबा तो इतनी दूर दूर कथा करने जाता है, हमारे क्षेत्र में कहां कथा करने आए। तभी हमें सूचना मिली कि भिलाई में कथा होने वाली थी। उस समय पर हम भिलाई की कथा को सुने, लॉकडाउन का समय, हमने भिलाई की कथा को सुना, पंडाल में बैठकर बाबा से विनती करी और बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा की कृपा से 8 साल के बाद मेरे घर में बाबा ने संतान का सुख दिया है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए 8 वर्ष के बाद मुझे मेरे बाबा ने संतान। गुरुदेव एक बात कहना चाहती हूँ, जब संतान नहीं होती है ना तो लोग एक स्त्री को, एक नारी को दोष देते हैं, पर मेरे भोले बाबा से विनती है, आप जो अपनी भाषा में कहते हो वो एक बार इस व्यासपीठ से जरूर कहना। हम जो भोले बाबा से कहते हैं आपको मालूम होगा, एक ही चीज कहते हैं कि मेरे बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है। लॉकडाउन के समय पर हमने कथा सुनी और बाबा से इस पंडाल में बैठकर बाबा से भिलाई की कथा में मांगा था कि हमारे घर औलाद हो जाए, और बाबा ने 8 साल के बाद हमें कथा, बाबा ने संतान। स्त्री की गोद खाली रहती है तो लोग ताना देते रहते हैं, अपशब्द करते रहते हैं, ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। और पुरुष की जब जेब खाली रहती है तो दुनिया के लोग गिनते नहीं है, ठोकर मार देते हैं, ठोकर मार देते। दोनों चीजों में ताने मिलते हैं साहब, दोनों चीजों। एक पत्र है, दीप्ति साहू कोडिया दुर्ग, दीप्ति साहू की बेटी है कोडिया दुर्ग से, आती हैं, बच्चा आया है के साथ में, ले आओ इसको भी ले आओ। गुरुजी
हमारी शादी को कई वर्ष बीत गए थे, संतान के लिए तरस रहे थे। तब हमारे पास वाली आंटी ने हमसे कहा कि तू सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर, शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। हमने शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। प्रयोग करने के बाद संतान नहीं हुई, फिर दूसरी बार हमने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और बाबा की कृपा से हमारे घर में कई वर्षों के बाद किलकारियां खेली और संतान का सुख प्राप्त हो गया। लिया बच्चे को लिया। प्रणाम प्रणाम। शंभू खुश हो जाए, अब रोने का नहीं, खुश होने। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ मनी बाहें बसाए, अपने से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमारे भीतर। हम गलत कर्मों से दूर हों, गलत व्यसन से दूर हों, गलत चीजों से दूर हों, गलत सोच से दूर हों, गलत विचार से दूर हों, तो शिव क्यों ना मिले, फिर शंकर क्यों ना मिले, मिलता